नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो भाई, आई थिंक मैथ वैथ हमने बहुत सर पढ़ी, आज तो डूइंग सम ज्योमेट्री क्लासेस नाउ। तो नेक्स्ट 3-4 क्लासेस हैं वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ज्योमेट्री इफ यू आस्क मी पर्सनली, तो क्लास 8 के बाद 9th और 10th में ज्योमेट्री के नाम पर सिर्फ सर्कल्स है। तो क्लास 8 और 9 दोनों का ही सर्कल्स कंप्लीट हो गया है, 10th का सर्कल शुरू नहीं हुआ है। तो विद रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्री ऑल ऑफ यू आर एट पैरिटी, एक्सेप्ट कि क्लास 10th जो है सिमिलर ट्राइंगल्स किया है और सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट दे आर अवेयर ऑफ। ठीक है, तो अदरवाइज क्लास जो है वो 9th और 10th की है मेनली। सो 8th पार्टिसिपेट करें, सब करें, बट क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मिनिमम कम्युनिकेशन है ना। At any time, I should not find my class 10th is getting slightly suffered because of 8th and in fact 9th है ना। 9th आप भी थोड़ा सा उस मामले में है ना पेशेंस रखेंगे। ठीक है, एनटीएससी का भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आई पर्सनली फील कि जेएसटीएससी एनटीएससी दोनों साथ में दिसंबर में होंगे। मिड ऑफ दिसंबर इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, दैट आई एम नॉट अवेयर। और बस आज की क्लास जो हम करेंगे उसमें बहुत सारे कुछ फॉर्मूलाज भी जानेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑन ज्योमेट्री। ठीक है, रेडी फॉर इट? यस सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर आप जैसे मैथ का करते हो वैसे आप मैथ्स के भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे सकते मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, आई पोस्ट। ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चंस रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्लीज है ना, प्रैक्टिस इज मस्ट। जो सॉक्रेटिव क्विज हैं, इवन एसएसटी की क्विज हैं, प्लीज है ना सारी क्विज करें। मोर क्वेश्चंस यू विल प्रैक्टिस, मोर द चांसेस आर देयर। सिलेक्शन के लिए बहुत जीनियस नहीं चाहिए, बट बहुत सिंसियर स्टूडेंट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। फाइंड एक्स। Sir, please repeat. Nothing to repeat, just find x. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी, वेरी गुड सिद्धांत।
हाँ जी अभिराज। समीक आपका गलत हो गया है। दिव्यांश रॉन्ग। अच्छा ये मैंने यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन दे दी है ना, आई डोंट नो, दिस इज रॉन्ग है ना, दिस इज माय मिस्टेक। ठीक है एक बार देख लेते हैं, इक्वल साइड्स हैं, चलो एक बार फिर से सॉल्व करो इसे बेटा। सर प्लीज रिपीट। बेटा साइड मैंने गलत मार्क कर दी थी ना, नाउ दिस इज द राइट क्वेश्चन। ओके भाई जो गिवन डाटा है वहीं से प्रोसीड करेंगे, है ना। ये साइड्स हमें इक्वल गिवन है, तो इसका फैक्ट क्या होगा कि भाई ये x है तो दिस एंगल इज x। नाउ दीस साइड्स आर गिवन इक्वल, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है दैट मींस if this angle is y then this angle is y. Now what will be this angle, ये एंगल कितना होगा बेटा? 180 minus 180 minus 2x. 180 minus 2x, this is 180 minus 2y, है ना। और इस एंगल को हम, सर वो x कैसे आया? इसको z ले लेते हैं ना, ये z है। हाँ जी क्लियर है बेटा अभी? yes आज yes sir यस सर। ठीक है, ये एंगल 180 डिग्रीज है, तो यू विल से 180 minus 2x plus z plus 180 minus 2y, दिस इज इक्वल टू 180। तो 180 से 180 कैंसिल हो गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से देखेंगे तो 40 plus x plus y, दिस इज 180। सो x plus y कितना हो गया बेटा? 140। 140 तो इस इक्वेशन में हम डालेंगे तो z है हमारे पास 180 है एंड 2xy, सो 2 times of 140, दिस इज 0। ठीक है, तो z minus 100 is 0 और z is 100 degrees। डन। yes सर इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ जी कैसे प्रणवी? सर वो पैर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो उसको एंगल 180 माइनस एंगल 1 हो जाएगा और 180 माइनस एंगल 2 हो जाएगा, तो फिर उनको ऐड जब करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी x। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं आप? सर AMPN जो है AMNP, AMNP, हाँ जी। सर वो x हो जाएगा एंगल BMN। एंगल BMN ये x है, अगर ये x है तो आप कह रहे हैं? हाँ जी, नो नो वो y है ना। एक मिनट, ये x लिया आपने, अब आगे बताएं। So then AMN will be 180 minus x. दिस इज 180 minus x। And so similarly APN will also be 180 minus y.
जस्ट अ मिनट। हाँ जी, दिस एंगल इज 180 माइनस y। एंड सर इन सब का सम विल बी 360। दिस इज z। अच्छा, इन सब का सम 360 है और x प्लस y जो है 140 है। यस। ओके गुड। सर ये तो वही चीज है। हाँ सेम चीज है बट डिफरेंट वे में मतलब सोचा है, दैट्स ओके। मतलब सेम चीज को घुमाकर किया हमने। ओके One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What is sum of all these angles? Find sum of 7-sided star. Find sum of all angles of 7-sided star. $900. Isn't it way too much? बेटा मैंने 7-sided पॉलीगन के सम ऑफ एंगल्स को थोड़ा बोला है। इसको ज्वाइन करोगे तो ये 7-sided पॉलीगन आ गया ना आपका। अब मैं अगर ये सारी येलो एंगल की बात करूं, उनका सम हमारा जो है वो 900 होगा। ये ग्रीन वाले एंगल तो उससे बहुत कम है। ठीक है ना, समझ में आया आपको? लेट्स सी यार, आई एम नॉट श्योर किसका आंसर करेक्ट है किसका नहीं है। एक बार देख लेते हैं बेटा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन कितना होता है? 360 degrees. 360. 360 डिग्रीज है ना। सो इफ विल टॉक अबाउट दीज एंगल्स, ये सारे हमारे एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। Yes sir. द पॉलीगन, इनका सम जो है वो 360 है ना, जितने भी ऑरेंज एंगल्स हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे ग्रीन एंगल्स हैं इनका सम भी 360 होगा, क्योंकि ये दूसरी तरफ घूमते हुए एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, बेसिकली बेटा अगर आपके पास ये मान लो एक पेंटागन है, तो इसमें सारे एंगल्स आप ऐसे घुमाएंगे तो इनका सम क्या होगा? 360 होगा, है ना, इन सब एंगल्स का सम। और इसी को अगर आप दूसरे वे में घुमा देंगे, ठीक है, इन्हीं साइड्स को अगर आप दूसरे वे में घुमा देंगे, ऐसे करके घुमा देंगे, तो इनका सम भी 360 होगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो रेड और ग्रीन है इन सबका सम जो है वो दैट इज 360 डिग्रीज। ठीक है, और ये जो हमारे येलो एंगल है इनका सम हमें फाइंड करना है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं,
तो ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स का सम कितना होगा 180 Yes. इंटू 7, सो 180 इंटू 7, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू येलो प्लस ऑरेंज प्लस ग्रीन, येलो हमें निकालना है, ऑरेंज प्लस ग्रीन इज 360 प्लस 360, तो येलो कितना हो गया मेरे पास, येलो इज 180 इंटू 7 माइनस 360 इंटू 4 आ गया, और सॉरी 180 इंटू 4 आ गया एक तरीके से ना। सो ये मेरे पास जो हो गया वो 180 इंटू 7 माइनस 4 और 180 इंटू 3 और 540, ठीक है। तो सम ऑफ एंगल फॉर n sided star, this is equals to 180 into n N minus, N-2 नहीं होता? n-2 तो बेटा क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, ये मैं स्टार्स के एंगल्स का सम बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर 7 की जगह 9 साइडेड स्टार बनाया मैंने, तो उसमें 9 - 4 हो जाएगा बस। Okay. ठीक है, चेक कर लें, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ओके, 1 मिनट। ये आपका बेटा सर राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सेमी सर्कल है, ठीक है। दिस साइड इज 12 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। सर वो फुल साइड है ना बेसिक। हाँ जी, हाँ जी, सर पूरी साइड 12 है। ओके सर। सर राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ जी, राइट एंगल ट्राइंगल है। So what do we have to tell? रेडियस ऑफ द सर्कल। विराज आपका सही नहीं है बेटा। विराज लास्ट क्वेश्चन कैसे किया था आपने, सेम वे? नो सर मैंने गेस मार लिया। ओके, बेटा आप ट्राई करें ना, यू हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर 2 मिनट्स, है ना, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स।
हाँ जी, वी आर बैक नाउ। हाँ जी भाई, प्लीज शेयर। अभिराज, पहले अभिराज से पहले अंगद। अंगद, आपने कैसे किया है? सर जो टैंजेंट्स होती है जो सर्कल के उससे होते सर उन्हें इक्वेट करके किया है। टेंजेंट्स को आपने इक्वेट किया है, तो बेटा ये आपका जो है ये टेंजेंट है। टेंजेंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम टू एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। आगे और सर आगे फिर सर ए और जो ए सी और ए बी पे टैंजेंट थी 8 और 8। क्या चीज? ये AC? हाँ सर। AC टेंजेंट है, ये तो सर्कल से बाइसेक्ट कर रही है यार, क्या बात कर रहे हो? ये देखो AC टेंजेंट का है, AC तो सीकेंट हो गई हाँ जी, है ना? यस सर। एनीवन एल्स? सर वो रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर, इम्प्रेसिव। ठीक है, व्हाट अभिराज इज सेइंग इज कि बेटा अगर हम कोई ट्राइंगल लेते हैं, है ना, इस ट्राइंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल आ सकता है। ठीक है, एक सर्कल ऐसे फिट आ सकता है जो कि सारी की सारी साइड्स को टच करेगा। ठीक है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन फिट इन दिस, लाइक दिस। अब इस सर्कल का अगर मैं रेडियस लूं, इस रेडियस को हम बोलते हैं इन रेडियस, छोटे r से डिनोट करते हैं इसे हम। ठीक है, दिस इज इन रेडियस। और मैं अगर इनको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, उससे पहले वर्टेक्स आप हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ABC, और वर्टेक्स की अपोजिट साइड जो है वो स्मॉल लेटर से डिनोट होती है ABC। ठीक है, अब फटाफट देखो ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया कितना होगा हमारा? कितना होगा एरिया भाई? 1/2 यार। हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, सेम वे में इसका एरिया कितना होगा? यहाँ पर ये फैक्ट Half RC. सर हाफ आर। half RC. We are using the fact that radius is always perpendicular to the tangent, है ना? Radius is always, छोटे छोटे से फैक्ट्स है क्लास 10th वाले, बट क्लास 10th के स्टूडेंट्स ने भी नहीं किए अभी, बट ये आप जान सकते हैं। अभी 9th में हमने किया है ये डिस्कस। So this is half of C into R, and the white triangle is half of VR. So what I'm getting is R मेरा कॉमन आ गया, अंदर बचा A plus B plus C by 2, है ना? हिरोन्स फॉर्मूला में हमने किया था, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो R into S। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी तक आप जो पढ़ते आए हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, तो उसमें ये ऐड कर दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज R into S। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, तो साथ में ये फॉर्मूला और आपका ऐड हो गया, एरिया इज R into S। ठीक है, तो यहाँ पर आप एरिया का फॉर्मूला लगाएं। जो यहाँ पर देखो, अगर मैं ट्राइंगल कंप्लीट करूं, ये मेरा ट्राइंगल कंप्लीट होगा बेटा, ये मेरा सर्कल कंप्लीट होगा, इजंट इट? यस। ट्राइंगल में देखूं तो ये मेरा क्या हो गया? बेस हाइट हो गई, है ना, और ये मेरा बेस हो गया। मैं ट्राइंगल ABC की जगह ट्राइंगल ABD को कह रहा हूं, आप कंसीडर करें। सिमेट्रिकली मैंने जो है उसको फिगर को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है वो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। नहीं समझ में आया तो पूछो ये वाला पार्ट। और ये किसके इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू R इंटू S। R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जो मुझे फाइंड करना है, S इज द सेमी पेरीमीटर। ये 5 है, ये 12 है, तो ये वाली साइड कितनी हो गई? 13। और ये वाली साइड कितनी हो गई? 13। तो S कितना हो गया? S is 13 plus 13 plus 10 by 2. This becomes my S. ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू R इंटू S, विच इज 26 36 by 2. ठीक है, हाफ से हाफ को ऐसे ही कैंसिल कर दो। R is 10 into 12 by 36. So R is
10/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने जो फॉर्मूला जाना, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो A इंटू आर भी होता है, R इंटू एस भी होता है, वेयर R इज द इन रेडियस। R क्या है? इन रेडियस है आपका। सर मैंने जल्दी में ट्राइंगल ही नहीं कंप्लीट किया। ओके ठीक है जी, आगे बढ़ लें। यस। एक सेकेंड। ओके अब बाद में है ना, वीडियो देख देख कर कंप्लीट करें बेटा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं वेट करूंगा, है ना। सिर्फ समझ में पूरा आना चाहिए, समझ में नहीं आएगा मैं आधा घंटा और लगाऊंगा आपको, है ना, जब तक समझ में ना आए। बट कॉपी पेस्ट उतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। आप उसको बाद में वीडियो प्ले करके कर लें या फिर स्क्रीनशॉट खींच कर करें, ठीक है। आई विल से कि आप बाद में वीडियो प्ले करें और उसके बाद उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को कॉपी मत करें, सॉल्व करें। आपने उन्हें एक बार और सॉल्व कर लिया, उसके बाद बस आपको फिर वो कॉपी की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज इक्वल, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज A B C and D. Find radius of the circle. CD AB के परपेंडिकुलर। हाँ जी, Recording in progress. हाँ जी, वेरी गुड विराज सिद्धांत। हाँ जी, कैसे किया आपने? सिद्धांत से पूछते हैं। सिद्धांत, सर एक सेंटर मान लिया O, और फिर मैंने OB को ज्वाइन कर लिया और फिर DO को ज्वाइन कर लिया, तो DO की लेंथ R-1, OB R, फिर एक मिनट, ठीक है। व्हाट इज सेइंग इज कि सर अगर हम CD को देखें, CD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। अगर CD AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो CD को एक्सटेंड करेंगे तो वो सेंटर ऑफ रेडियस से पास करेगा, है ना। सो दिस इज सेंटर ऑफ रेडियस इज देयर, है ना। नाउ ही इज जॉइनिंग दिस, ही इज सेइंग कि सर ये वाली लेंथ जो है ये R होगी और ये जो लेंथ है ये R-1 होगी, ठीक है। एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज R स्क्वायर इज R-1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल फैक्ट हमने यूज किया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ अ कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो जिन्होंने 9th की क्लास मिस की है तो दे विल बी फेसिंग सम इश्यूज, बट दे विल कॉप अप इवेंचुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इसको आप सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट योर आंसर 2R इज इक्वल टू 5, R इज 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, डन। यस सर।
ओके, क्वेश्चन। वन मिनट। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर है, ठीक है। दिस लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, दिस हाइट इज 2 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर। आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है। ये थोड़ा सा आई विल हैव टू टेक, ठीक है, सो यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी ऑन दिस, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल पे बेस्ड है, विच इज क्लास 7th एंड क्लास 10th कॉन्सेप्ट, है ना। सिमिलर ट्राइंगल में बेटा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये वाली साइड्स आपस में पैरेलल होंगी, एग्रीड। तो हमारा ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। सो दिस इज ए बी सी, दिस इज डी ई एफ एंड जी, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है बेटा ये इस एंगल के इक्वल होगा। तो कैन आई से ट्राइंगल ए जी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, बोल सकते हैं ना। यस सर। ये पूरी हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट ए है, सॉरी 2 है, 2 और ये साइड जो है अगर मैं इसको ए मान लूं तो ये वाली साइड, ये लेंथ कितनी हो गई बेटा, 2 a/2 a माइनस 2 माइनस ए, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल में हमें ये पता है कि रेशियो ऑफ साइड is equals to ratio of altitude is equals to ratio of perimeter equals to ratio of median। सबकी रेशो सेम होती है ना। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर कब है, जब उनके सारे एंगल्स इक्वल हैं तो वो सिमिलर हैं। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड, ये रेशियो इक्वल होगी, है ना। सारी साइड्स की रेशियोज आपस में इक्वल होंगी प्लस सारे ऑल्टीट्यूड्स की रेशियोज आपस में इक्वल होंगी। अंडरस्टूड? यस सर। तो यहाँ पर आप रेशियोज अगर कंपेयर करेंगे, ठीक है, मैं ऑल्टीट्यूड की रेशियोज बेटा कंपेयर कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। तो रेशियोज हमारे पास क्या आ रही है बेटा, ऑल्टीट्यूड की रेशियो क्या है बताओ पहले। छोटे वाले की 2 माइनस ए ऑल्टीट्यूड है, बड़े वाले का ऑल्टीट्यूड ए है, सॉरी 2 है। छोटे वाले की जो साइड है वो जी एफ है ना, जी एफ इज इक्वल टू ए, और बड़े वाले की साइड जो है वो 3 है। इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए। अगर 8th और 9th को नहीं आया है समझ में, इट्स परफेक्टली ओके, है ना। 10th को अगर समझ में नहीं आया है जस्ट रेज इट अगेन। डन डन। इसमें बीपीटी नहीं लग सकते? क्या लगाओगे आप? बीपीटी बीपीटी से नहीं होगा लेकिन, सर बीपीटी किस में लगाओगे फिर आप? एजीएफ और एबीसी। एजीएफ और एबीसी में फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हाइपोटेन्यूज की, वो ऑल्टीट्यूड की तो बात ही नहीं करते ना वो। और मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में फिर रेशो कौन सी ले रहे हो आप, ये बताओ। जीएफ अपॉन बीसी। जीएफ अपॉन बीसी इज इक्वल्स टू, अच्छा ठीक है।
ठीक है जी, डन। सर वो 2 और 3 की क्या है सर नीचे? 2 और 3 तो जिसको आपने रेशियो इक्वल किया है सर 2 माइनस रेशो हमने जो इक्वल की है बेटा, रेशो किसकी इक्वल की है? ये जो आपका छोटा ट्रायंगल है पिंक वाला, ठीक है, पिंक वाले में हमने लिया है पहले, इसको m ले लेते हैं ना, m, और इसको ले लेते हैं n। तो मैं लिया है am, पिंक वाले का am और बड़े वाले ट्रायंगल का an कॉरस्पॉन्डिंग, छोटे वाले ट्रायंगल पिंक वाले का gf और बड़े वाले का bc कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना, ये gf है तो ये bc है, ये रेशियो दिस अपॉन दिस रेशियो है ना, इनको मैंने इक्वेट किया है। ठीक है जी, डन। यस ओके, एक सेकंड। वन मिनट। चलो जी, ये मेरे पास रेगुलर पेंटागन है और इस पेंटागन में मैंने बेटा एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है। फाइंड एंगल x। हाँ जी सिद्धांत, वेरी गुड। सर वो एक्स जिस लाइन पे बनाया वो स्ट्रेट है जी एफ के साथ? बीजी स्ट्रेट लाइन है। मैंने रेगुलर पेंटागन के अंदर जो एक स्क्वायर फिट किया है बेटा, दक्ष आपका गलत है। रेगुलर पेंटागन के अंदर एक स्क्वायर फिट किया, आपको एंगल फाइंड करना है। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, हाँ जी। सर इसमें आंसर करेक्ट। 1 मिनट ओनली सिद्धांत। वन से पता नहीं, शायद हो सकता है सिद्धांत का गलत हो, बाकी सबका ठीक हो। देख लेते हैं एक बार। मेरे पास ना क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, आंसर या सॉल्यूशन नहीं है एक्चुअली, ये इश्यू है थोड़ा सा। ओके बेटा, जो रेगुलर पेंटागन है मींस ये सारे साइड्स इक्वल हैं, ये स्क्वायर है मींस ये वाली साइड्स भी इक्वल हैं, ठीक है। पेंटागन ईच एंगल इज हाउ मच? 108 डिग्री। 108 डिग्रीज है ना, ईच 108 एंगल इन पेंटागन। तो ये 90 डिग्रीज है, तो ये एंगल कितना हो गया? 18 डिग्री। 18 डिग्रीज। अगर ये 18 है तो ये दोनों इक्वल इक्वल, तो दिस इज 81 डिग्रीज, इजंट इट? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना आपका,
Yes, sir. तो ये अगर 81 है तो वी नो दैट ईच एंगल इज ऑफ 108 डिग्रीज है ना. सो 81 प्लस x इज इक्वल टू 108. तो x इज 27 डिग्रीज. सर मैंने वो एंगल BGC को 90 कर दिया. BGC को 90 ले लिया आपने. तो मैंने भी 90 ले लिया. ओके. सर वो बीजी स्ट्रेट लाइन नहीं थी. BG तो स्ट्रेट है. किसने मना किया BG स्ट्रेट नहीं है? सर फिर वो लीनियर पे नहीं 90 सर स्क्वायर का 90 डिग्री होता तो. बेटा BG स्ट्रेट है. हेलो, BGF स्ट्रेट लाइन है. ये किसने बोला? BG तो स्ट्रेट लाइन है. ओके सर. ठीक है ना. BG स्ट्रेट लाइन है. ये हमारा 18 कैसे आया? हाँ जी. ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है बताओ? सर आइसोसेलेस है. तो आइसोसेलेस में ये अपोजिट एंगल्स ये इक्वल होंगे. ओके सर. है ना. तो ये 81 81 के. और किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर. अच्छा जी. तो गिवन फिगर में दिस इज 2 सेंटीमीटर. फाइंड रेडियस. Sir, can you please repeat once again? ABCD स्क्वायर है. उसमें मैंने एक सेमी सर्कल बनाया है, एक सर्कल बनाया है. और रेडियस फाइंड करो छोटे वाले सर्कल का. स्क्वायर है. हाँ जी. बेटा देखो, ये यहाँ पर अगर कुछ होता, ठीक है, मैं आपको एक वैसे सिंपल सी बात बता रहा हूँ. मेरे पास 2-3 वियर्ड आंसर आए हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको. ये यहाँ पर है. ठीक है. अब बताओ रेडियस क्या होगा? आप क्या कहोगे कि सर ये 2 सेंटीमीटर डाया है, तो ये 1 सेंटीमीटर इसका ये हो गया, बाकी बचा 1 सेंटीमीटर. तो उस 1 सेंटीमीटर में ये जो रेडियस है वो हाफ हो गया. तो जो मेरा गिवन सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा, कम या ज्यादा हाफ से? देखो ना, बिल्कुल टॉप पर था, हिल के टॉप पर था तो हाफ है. लेकिन हिल के टॉप से थोड़ा सा अगर स्लाइड करेगा, है ना, अगर थोड़ा सा मैं उसको स्लाइड कराऊंगा हाफ वाले को, तो वो ऐसे आएगा ना, थोड़ा कम आएगा. स्लाइड कर गया ना नीचे. तो मेरा जो रेडियस है, जो आंसर है, वो हाफ से थोड़ा सा ज्यादा होगा. तो ये पक्का है कि ये जो मेरा रेडियस है दिस इज अराउंड 0.52 मे बी 0.53 कुछ इसके आसपास होगा. है ना. वो निकालना है आपको. ये हाफ तो पक्का नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो वो टच कर रहा होता तो हाफ होता. ये थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ टच कर रहा है तो हाफ से कम है, हाफ से ज्यादा है रेडियस. ये क्लियर है हाफ से ज्यादा क्यों है? यस. अब यहाँ पर एक थ्योरम आप समझ जाएं. देखो बेटा, अगर दो सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना, मैं बीच में अगर यहां से टेंजेंट खींच दूं, तो सेंटर ऑफ सर्कल से टेंजेंट ये परपेंडिकुलर होता है, सेंटर ऑफ सर्कल से टेंजेंट ये परपेंडिकुलर होता है.
तो यहाँ पर थियरम क्या आ रही है, अगर दो सर्कल आपस में टच करेंगे इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है, अगर इंटरनली भी टच कर रहे हैं दो सर्कल आपस में, तो उनके सेंटर्स और पॉइंट जहां पर वो टच कर रहे हैं ये तीनों जो है कोलिनियर होंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सेंटर को सेंटर से ऐसे ज्वाइन कर दूं, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। ये वाला पार्ट क्लियर है आपको? यस ठीक है, इसका रेडियस r है, ये 1 है, तो ये लेंथ हमारी आ गई हमारे पास। और अगर मैं इसको पैरेलली ड्रॉ करूं तो ये एंगल 90 होगा, है ना। अब मुझे फटाफट बता दो कि ए बी की लेंथ क्या होगी। ए बी तो हमारा यूज हो गए हैं, एम एन की लेंथ क्या होगी? सर 2 माइनस आर। इम्प्रेसिव कौन था भाई? समित? सर मैं थी। ओके, मैं फिर से नहीं देखा नाम आपका। Who was that? प्रणवी? सर आई थिंक तन्वी। तन्वी, ओके, वेरी गुड तन्वी। इज माय आंसर राइट? समय मुझे देखना पड़ेगा बेटा एक बार, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एम एन जो है, ठीक है, व्हाट तन्वी इज सेइंग इज कि सर ये जो है ये हमारा आर है, ठीक है, ये वाली वैल्यू तो आर है, और पूरा का पूरा जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो एम एन कितना हो गया हमारा 2 माइनस आर। और एनपी, एनपी कितना होगा? वन बाय टू। कितना बोल रहे हैं आप? तो मैंने 1/2 लिया है। 1/2 कैसे भाई? एपी कितना है ये बताओ? 1 1। एन कितना है? आर। आर। तो एनपी कितना हो गया? 1 माइनस आर। 1 माइनस आर। ये आपका ट्राइंगल बन गया है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ठीक है। यू विल से एम पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज आर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम लीविंग इट टू यू। फैक्टराइजेशन से होगा, मुझे पता है आप कर लेंगे। क्वेश्चन Sir, please show the question. ओके। Yes, sir, done. ओके, A, B, C, D. This is center O. If this is given as 13 centimeter, this is given as 5 centimeter. Find. सर ये पैरेलल होगा? हाँ जी, सर ये find पैरेलल area of parallelogram. हाँ जी, A, B, C, D. तो 13 डीसी की लेंथ है कि सिर्फ उसकी सेमी किसकी बात कर रहे हैं आप? सर 13 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो वो डीसी पूरे की की है। है, हाँ DC की है। सिद्धांत छोटी सी मिस्टेक कर गया बेटा। शौर्य मलिक की आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया बेटा? यस सर। Impressive, too good.
हाँ जी, सिद्धांत करेक्ट नाउ। तो पिछला क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर दो। ये वाला सर आर स्क्वायर माइनस 8r प्लस 4 नहीं होगा, -4 नहीं होगा। क्या चीज? आर स्क्वायर माइनस 8r माइनस 4 प्लस 4। सर इसमें आंसर करेक्ट। हाँ जी, 1 मिनट बेटा। तो ये बेटा फिर आप इसमें ना वो लगाएंगे है ना, क्वाड्रेटिक रूट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? रूट में आंसर आएगा फिर। हाँ जी, कितना आंसर आया बेटा रियान? अरे ये सर कैसे निकाला आपने? 59.9। कैसे निकाला आपने? यस सर। सर मैंने पहले ओ को डी से ज्वाइन कर दिया। अच्छा, आंसर ए और 6.5 है। चलो ठीक है ना, आई नॉट गो टू दैट, है ना? आपका आंसर करेक्ट है, बट आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके किया है। अगर मैं ए ओ डी ओ की जगह बेटा डी बी ज्वाइन कर दूं, ठीक है? सबसे पहले तो शौर्य मलिक, आपने कैसे किया बेटा? यस सर, सो ए डी बी जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इम्प्रेसिव। तो शौर्य तो मलिक कह रहा है कि सर ये 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दिस बिकम्स योर 12 सेंटीमीटर। आगे बताओ शौर्य। तो सर पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, सो 5 into 12 which is 60। ना ना, ये फिर 12, अच्छा हाइट की हो गई, ये तो वर्टेक्स से लेंगे तो वेरी गुड। अदरवाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस द एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, है ना? इस ट्राइंगल का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दूसरे वाले का भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, टोटली 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। सो इट वाज सिद्धांत, रियान एंड शौर्य मलिक। ये समझ में आया? आंसर ही 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस। तो जो हमने क्वेश्चन किया था ट्राइंगल में सेमी सर्कल वाला, वो सिमिलैरिटी से भी हो सकता है। ट्राइंगल में सेमी सर्कल यस सर। हो सकता है वो। सर उसको एक और वैसे नहीं कर सकते? एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं ना बेटा आप? यस सर, हो गया ये सिमिलैरिटी से। कौन सा ट्राइंगल सिमिलर किया आपने? सर ट्राइंगल पहले टैंजेंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो 90 डिग्री हो जाएगा रेडियस पे। नहीं सर, टैंजेंट से, ए बी टैंजेंट। ए बी टेंजेंट से आपने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे? रेडियस। रेडियस पे, अच्छा। सर फिर ये ट्राइंगल एंड ए बी सी विल बी सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे विराज? सर अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में सर जो सर सर्कल पे जो पॉइंट है सर, जैसे डी है वैसे हम ई मार्क कर लें, तो सर बी भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर ई मार्क कर रहे हैं आप? यस सर। हाँ, तो सर क्या सीई डीई भी सर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। डीई 5 क्यों हो जाएगा? सर बीई बीई 5 क्यों होगा? ओके सर, ओके। है ना, कोई जरूरी नहीं है। या होगा?
5 होगा ये ना, क्योंकि पैलोग्राम है, दिस इज इक्वल टू दिस है ना, यस ये सर x है तो ये x है, तो ये एंगल 180 माइनस एक्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये एंगल x, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो दिस इज 5 सेंटीमीटर। हाँ जी सर, फिर सी की लेंथ फाइंड करने में हो रही थी प्रॉब्लम। हाँ, नॉट एन इजी टास्क, ठीक है, छोड़ देते हैं फिर। अब क्वेश्चन जो है ना ये आप सॉल्व करेंगे सभी, है ना, फाइंड सीई, ठीक है, यू कैन फाइंड। कैसे फाइंड करेंगे? अब गिवन डाटा से ही आपको अगर फाइंड करना है सीई, तो कोई बताओ कैसे फाइंड करोगे सीई? सर हम ECB की तरह एक और मतलब ट्रायंगल बनाकर सर उसको फिगर पूरा करते हैं। आप ये हाइट फाइंड कर सकते हो, हाँ सर। है ना, Yes. dm इंटू 13 बेस इंटू हाइट हो गया, एरिया इज 5 इंटू 12, तो dm कितना हो गया आपका? dm इज 60/13, ये dm है, तो ये क्या है आपका? ये भी dm होगा, bm इज इक्वल टू dn ना। Yes. यस सर। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द साइड्स, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर BC है, आपके पास BN है, यू कैन फाइंड CN, CN आएगा तो उसका डबल करेंगे तो CE आ जाएगा। सर मैंने भी DM लेके करा था, तभी मेरा 9.9। ओके चलो, ज्योमेट्री इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स इन मैथ्स which is not taught at all in इंडिया। इंडिया में पढ़ाया ही नहीं जाता ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के नाम पे क्लास 10th में एरिया और सर्कल, क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है। जो आपका स्क्वायर है ABCD, ठीक है, इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। मैंने C से एक टेंजेंट खींची, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट। अब इसमें क्वेश्चन में आप एक फैक्ट यूज करेंगे कि एक सर्कल से आउटर पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इन टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, PA इज इक्वल टू PB। इस फैक्ट को आप यूज करेंगे। मिली जुली सरकार बना रहे हैं, ये लेंथ बताओ कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है ना। C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे मैंने दो टेंजेंट बनाई है, एक CB बनाई और एक CM बनाई, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो दिस इज 2 सेंटीमीटर। अगर मैं इस लेंथ को बेटा x ले लूं तो ये लेंथ कितनी होगी? 2 माइनस x ना भाई। E पॉइंट, E एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है मेरी, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ठीक है, आप सॉल्व करें आप। ये लो जी, यहाँ पर हिंट, DC कितनी है सर 2 और DE कितना है? 2 माइनस टू माइनस एक्स। तो आपकी इक्वेशन आ गई, 2 + x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 - x स्क्वायर + 2 स्क्वायर। फाइंड x and then find 2 + x, that is length of the tangent। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन मैंने ऐसे ही ले लिया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं है अभी, है ना, टेंजेंट का। कुछ क्या, सभी को आइडिया कम है थोड़ा टेंजेंट से रिलेटेड, सो दैट्स व्हाई। सर अभी सॉल्व करके भेजना आंसर। ना 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 ना, बस कॉपी कर लें ना।
इसमें सर हम लोग सर्कल का रेडियस भी यूज करके कर सकते थे ना? सर्कल का रेडियस यूज करके टेंजेंट की लेंथ, टेंजेंट की लेंथ कैसे फाइंड करोगे भाई? टेंजेंट तो सर्कल के बाहर है, तो अगर रेडियस यूज करेंगे तो दिस इज आर इज देयर, है ना, दिस इज आर इज देयर, ये काइट बन गई आपकी, है ना, तो ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। पता नहीं कैसे होगा। आर जो है वो 1 सेंटीमीटर है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, है ना, ये लेंथ मेरे को निकालनी है। एनीवे हो सकता है सॉल्व हो जाए, है ना, प्रेजेंटली आई एम नॉट श्योर कि रेडियस यूज करके सॉल्व होगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल में यूज किया हुआ है? DEC में। हाँ जी बेटा, इस वाले में यूज किया हमने। ठीक है, यस। चलिए ये आप सब कर रहे हैं, देखते हैं कौन कर पाता है इसे। टिंग टिंग, ज्यादा बड़ा बन गया ये ना। फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। अब बेटा ये चीज मैं एक पहले ही क्लियर कर दूं ना, आप लोग फिर मिस्टेक करेंगे। दिस इज ABCDE, BD एंड DE आर नॉट फॉर्मिंग द स्ट्रेट लाइन, है ना। या तो पहले प्रूव करें वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है और फिर करें, वरना मैं पहले ही बता दूं वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं। सर ABC 90 डिग्री है। हाँ जी, राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, बताने की जरूरत ही नहीं है। 3 4 5 सेंटीमीटर। सिद्धांत, पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है बेटा? सर हाफ इन 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर? क्या सॉरी बात, 6। 6। आपको लग रहा है 6 में से स्क्वायर का एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर होगा? है ना, MCQ की बात है। स्केल ले जाना, एक 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऐसे कर लेना, है ना। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये जो है ये 2.4 आएगा, इजंट इट? ये 5 है ना, तो आप बोलोगे 3 इंटू 4 इज, ये जो हाइट है इंटू 5, तो ये हाइट जो है आपका 2.4 सेंटीमीटर आ रहा है। ये अगर पूरी लेंथ 2.4 सेंटीमीटर है तो इसमें से, भाई स्ट्रेट लाइन नहीं है बट नियरली स्ट्रेट लाइन तो बोल सकते हैं हम। इसमें से अगर मैं 2 सेंटीमीटर छोड़ दूं तो ये 0.4 बचा, है ना। तो अगर डाया 0.4 है तो साइड कितनी हो गई? 0.4/√2, या फिर 0.4 अगर डाया है तो एरिया कितना हो गया मेरा? एरिया इज हाफ ऑफ डाया इंटू डाया, है ना। सो मेरा एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आसपास आंसर आएगा मेरा। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आंसर इसके आसपास घूम रहा है थोड़ा सा। फॉलोइंग दिस पार्ट? ओके सर। सर ऐसा क्या मेथड है? हाँ जी, हाँ वैसे प्रॉपर मेथड हम करेंगे ना अभी।
प्रॉपर के का तो कोई ऑल्टरनेटिव वैसे होता ही नहीं है ना, लर्निंग तो प्रॉपर में ही है। सर अब करेक्ट आंसर? नहीं, इतना सिंपल आंसर है ही नहीं। देखो ये परपेंडिकुलर है ना, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ये स्क्वायर की साइड मैंने एस मानी बेटा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो ट्राइंगल बना मेरा, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? S into 4 हाफ इंटू एस इंटू 4 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2s है ना। और ये वाला जो ट्राइंगल है, सर हाफ इंटू 3 इंटू s हाफ इंटू 3 इंटू एस, ठीक है। और जो ट्राइंगल बच गया, हाफ इंटू 2 इंटू 5 और ये किसके इक्वल होगा? 6 आर इंटू एस। इक्वेट कर लें, यू विल गेट वैल्यू ऑफ एस। सर हाँ जी, वैसे हम लोग BD को एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ तो कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, प्रूफ कहाँ से करोगे? बताओ कैसे करोगे? जो सर एंगल वो है DE पे के जो DE के साथ में और जो स्क्वायर के साइड के साथ में जो एंगल बन रहा है बेटा वो एक चीज समझो, अगर ये स्ट्रेट लाइन आप बोल रहे हो है ना, ये एंगल कितना है बताओ? 45 डिग्रीज होगा ये फिर। ये तो 45 है ही, स्क्वायर के अंदर डायगोनल है, वो 45 बनाएगा ही बनाएगा, हाँ सर। है ना। और ये एंगल कितना हो जाएगा फिर? अगर स्ट्रेट लाइन है तो ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे ना, हाँ सर। तो ये कितना बन जाएगा? इसे भी 45 बनना पड़ेगा। ये 45 बन जाएगा। अगर ये 45 है तो ये कितना होगा? इसे भी 45 बनना पड़ेगा। तो फिर ये साइड कैसे होनी चाहिए थी? इक्वल होनी चाहिए थी फिर तो सही। तो मतलब हमारा एजम्पशन गलत है, वो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। ओके सर। सर एक ऐसी कोई थ्योरम होती है ना कि ट्राइंगल के अंदर किसी भी रैंडम पॉइंट से साइड में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो हाइट का इक्वल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, विवियन थ्योरम। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? 1 मिनट। दिस इज 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने रैंडम पॉइंट P लिया बेटा, तो यहाँ पर ये जाने कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल H is, this is let's say PM, PN, PK. This H is equals to PM plus PN plus PK. हाइट ऑफ द ट्राइंगल, अगर आपके पास हाइट पता है तो आपको पता है हाइट इज √3/2a, तो आपके पास A आ जाएगा। अगर आपके पास A है तो आपको पता है एरिया इज √3/4a² फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये विवियन थ्योरम है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। सर एक बार थ्योरम का नाम लिख दोगे यहाँ पे? विवियन थ्योरम, ठीक है। कोई बहुत स्पेसिफिक ऑर्डर मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम समवेयर अराउंड 100 ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो है वो
ट्राई करें। तो दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। ये हमारा रेक्टेंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अभिराज, ये किस क्वेश्चन का आंसर है? सर वो ट्रायंगल वाला एरिया। अच्छा अच्छा, ओके। सर एक बार क्वेश्चन क्या है बता देंगे? ABCD is rectangle, find area of shaded region। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये एरिया, है ना। ये दो एरिया गिवन है हमें बेटा। आपको येलो वाले रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है जी। यस सर। चलो देशवासियों, यहाँ पर आप एक थ्योरम लिख लें। सर प्लीज वेट। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, मैं बस एक थ्योरम लिखवा रहा हूँ हाँ आपको। सर, वो ई स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। ये फिगर कौन सी है? ट्रेपीजियम है, और ये ट्रेपीजियम के डायगोनल्स हैं, ठीक है। अगर ये साइड P है, ये साइड Q है, तो रीजन 1 2 3 4 इनके एरिया की रेशो एरिया 1 इज टू एरिया 2 इज टू एरिया 3 इज टू एरिया 4। दिस विल बी P square is to PQ is to Q square is to PQ। 2 and 4 का एरिया बेटा वो इक्वल होगा, ठीक है। ये किस बेसिस पर है? ये जो ट्राइंगल्स हैं ये हमारे कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये येलो ट्राइंगल एंड ब्लू ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल, एंड रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज P square is to Q square, है ना। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द साइड्स। सर ये सिर्फ ट्रेपीजियम है? पता नहीं मुझे, बट हाँ रेक्टेंगल था ये पता है मुझे, और रेक्टेंगल में ये साइड पैरेलल थी। सर इसमें आंसर करेक्ट। मेरे को याद नहीं है आंसर क्या था। Q कितना है बेटा? 3/2। दिस इज 9/4। दिस इज ना ना, रूट वूट में तो आंसर है ही नहीं यार।
अरे ज्यादा टाइम लग गया। मुझे फटाफट बताओ, अगर मैं कंपेयर करूंगा ना, ये सर वाला 2 एरिया मेरा, एक मिनट, पी स्क्वायर है बेटा, और ये एरिया पी क्यू है, तो ये वाला एरिया कितना होगा पहले ये बताओ। हाँ जी, कितना होगा? सर क्यू स्क्वायर। कितना है क्यू? 3। भैया आप बोल रहे हैं ना पी स्क्वायर जो है वो 2 है, तो सर पी 3/√2। स्क्वायर 2 हो गया, है ना? तो √2 इंटू क्यू इज 3, सो क्यू इज 3/√2, एंड क्यू स्क्वायर कितना हो गया? 9/2। क्या बोलते हैं, सही है? यस। यस सर। तो दिस इज 9/2। ये एरिया कितना है? इस एरिया के निकालने की जरूरत ही नहीं है ना? ये पूरा एरिया कितना है? सर 7.5। 7.5। 7.5। अगर ये 7.5 है, तो ऊपर वाला पूरा एरिया कितना होगा? वो भी 7.5 होगा, यस। है ना? दिस फुल एरिया विल बी 7.5। उस 7.5 में से अगर 2 हटा देंगे तो येलो रीजन आ जाएगा आपका 5. 5.5। समझ में आया? यस सर, दोबारा से समझा दो। दोबारा से, क्वेश्चन ये था हमारा, ठीक है? क्वेश्चन में था फाइंड द एरिया ऑफ येलो रीजन, यही था ना क्वेश्चन? ABCD रेक्टेंगल है आपका, तो पहला काम आपने जो किया वो आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है? नाउ यू आर अप्लाइंग सिमिलर ट्राइंगल। ट्रेपीजियम में जो रेशियो ऑफ एरियाज है, इफ दिस इज पी स्क्वायर, दिस इज क्यू स्क्वायर, दिस इज पी क्यू, यही होती है ना रेशियो ऑफ एरिया जो लिखवाई है मैंने, एक्नॉलेज करो, ठीक है? यस सर। अब डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो पी स्क्वायर इज 2, तो पी कितना हुआ? √2। यस सर। पी √2 है, और पी क्यू जो है 3 है, तो क्यू कितना हुआ? 3/√2। तो क्यू स्क्वायर कितना हुआ? 9/2। तो दैट मीन्स ये जो नीचे वाला एरिया है, दिस एरिया इज हाउ मच? 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? नाउ वी नो डायगोनल डिवाइड्स द स्क्वायर इनटू इक्वल हाफ। तो नीचे अगर एरिया 7.5 है तो ऊपर का एरिया 7.5, उस ऊपर के 7.5 एरिया में ये एरिया 2 है, तो रिमेनिंग एरिया कितना बचा? 7.5 माइनस 2, 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सर। ठीक है, वन मोर। सर आंसर क्या है? 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, और शेडेड रीजन की हम बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन is 53 centimeter square. Find area of square.
तो वो जो डॉटेड लाइन है वो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। मिड पॉइंट को कहाँ दिख रहा है ये? मिड पॉइंट मैंने बोला कुछ नहीं। डॉटेड लाइन जो है वो मैंने आपको ये दिखाया है कि जो दो अपोजिट वर्टेक्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनके बीच का डिस्टेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। दिस इज एम, दिस इज एन ओ पी। तो पी और एन के बीच में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ओ और एम के बीच में 3 सेंटीमीटर है। कुछ क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं डाटा इनसफिशिएंट होगा, नहीं। दैट्स व्हाट ज्योमेट्री इज। भाई कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर क्लास का बैंड होगी, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू आर बैंड, है ना। कोई मुझसे पूछेगा नहीं क्लास का बैंड होगी, ठीक है। इफ यू आर टायर्ड you can log out. If I find sufficient students have logged out, then I may stop the class. No one, no one. इस बार तो किसी ने बोला भी नहीं कि सर प्लीज वेट। सर मैं तुक्का मार सकता हूँ, वो भेज दूँ ना, तुक्के में तो कुछ भी नहीं होना। क्लास 10th में आपको ना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ ग्रुप पे ना, बाद में टाइम मिलेगा तो उसको जरूर करना। ओके, लेट्स सी हियर। अगर मैं इसको बेटा यहाँ पे ऊपर ऐसे ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, इसका एरिया कितना होगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देखो, कुछ जुगाड़ लगा सकते हो आप।
ठीक है, अगर मैं बाहर वाले अनशेडेड रीजन की बात करूं, ठीक है, तो मेरा ये वाला जो रीजन है अंदर वाला और ये रीजन बाहर वाला, ये तो इक्वल होगा ना? यस सर। ठीक है ना? इन द सेम वे ये जो मेरा अंदर का रीजन है और ये जो बाहर का रीजन है ये भी इक्वल होगा। यस सर। ये अंदर है क्वाड्रिलेटरल के और ये क्वाड्रिलेटरल के बाहर है ना? और आपका ये जो है क्वाड्रिलेटरल के अंदर है और ये क्वाड्रिलेटरल के बाहर है। ये रीजन्स इक्वल हैं क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, देखो ध्यान से, है ना? ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। यस। तो क्वाड्रिलेटरल अगर ये वाला छोड़ दूं मैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्वाड्रिलेटरल के बाहर वाला और अंदर वाला रीजन सेम है ना? Isn't it? Yes, sir. तो you will say unshaded region है ना? Unshaded region. Unshaded region किसके इक्वल होगा? That will be 53 minus 6 और 47. जो बाहर वाला unshaded region है ना? That is equals to 47 units. समझ में आया ये? Yes. And total will be how much? Total is 53 plus 47 equals to 100 centimeters square. सर रेक्टेंगल सारे इक्वल है? इक्वल नहीं है, किसने कहा रेक्टेंगल सारे इक्वल है? बट डायगोनल्स, PO इज अ डायगोनल फॉर दिस रेक्टेंगल, तो वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल बना मेरा, 4 रेक्टेंगल बन रहे हैं और बीच में एक स्क्वायर है उनके। समझ में आ रहा है अब? ये ऐसे 4 रेक्टेंगल बन जाएंगे मेरे। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना? यस। यस सर था। ओके, अब ये आप वीडियोस व्हेन आई पोस्टेड है ना, आप अपना टाइम लेकर उसको एक बार गो थ्रू कर लें, या फिर आप एक हफ्ते बाद जो है उसको गो थ्रू करें, क्योंकि अभी करेंगे सारे हो जाएंगे फटाक फटाक से, एक हफ्ते बाद करेंगे थोड़ा सोचना पड़ेगा बट फिर भी सारे हो जाएंगे, फिर वो आपके परमानेंट मेमोरी में रजिस्टर हो जाएंगे। क्या बोलते हैं? ठीक है? यस ठीक है सर। हाँ जी। आप क्या अभी भी वो रेलिश मैच वाले वीडियोस पोस्ट करते हो? मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं एक और चीज में थोड़ा बिजी हूँ, and relish math needs 3 hours 4 hours for each video, so next year. ओके सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर पिछले वाले क्वेश्चन में वो सेंटर वाले स्क्वायर का एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आ रहा है? वो 6 ऐसे आया क्योंकि सेंटर में ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है, और ये साइड हमें गिवन थी 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, शुरू में क्वेश्चन जो है वो बेटा आपका ऐसा था, ये था क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट स्टेप मैंने किया वो फर्स्ट स्टेप ये था कि मैंने यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये तो थी हमारी लाइन। अब ये हाइट कितनी है बेटा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली लाइन तो पहले से गिवन है और ये डिस्टेंस हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ से एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर दी, तो ये वाला जो रेक्टेंगल बना है इसका एरिया कितना होगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्रीड? ओके सर। सर ऐसे क्वेश्चन 8th के ओलंपियाड में भी आ सकते हैं। 8th के ओलंपियाड में समझ में आया ना क्वेश्चन आपको? यस सर। क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट तो 8th के लगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। 9th 10th में तो पढ़ाया ही नहीं जाता ये, बल्कि बच्चे भूले बैठे होते हैं।
तो स्कूल में तो कुछ नहीं कराते हैं ना, स्कूल में बस इसलिए कराते हैं कि गवर्नमेंट भी इसलिए करती है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पास हो जाए, कोई सीखे ना सीखे वो बहुत दूर की बात है। अब ये क्वेश्चन जो है क्लास 9th के लेवल का है, बट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं ये क्वेश्चन। गवर्नमेंट इज टू स्केर्ड कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को ही समझ में नहीं आएगा तो बच्चे कहाँ से करेंगे। सर ये बहुत ज्यादा टाइम भी ले रहे हैं इसलिए। क्वेश्चन वो होने चाहिए जो जहाँ पर दिमाग लगे, है ना। अब ये क्वेश्चन कराओ स्कूल में, चाहे टेस्ट में मत पूछो। जैसे एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना, बट फिर वो स्कूल में छुड़ा भी देते हैं। एनीवे, these are 3 circles with radius 5 centimeter each। एक लाइन मैंने ड्रॉ की है ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, दैट इज ए बी। दूसरी लाइन मैंने जो है वो फर्स्ट सर्कल के ए पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे सर्कल के टेंजेंट में ड्रॉ किया मैंने, है ना। दिस इज सी। क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ सी डी। सी डी की लेंथ कितनी है? सी डी नहीं, ये डी ई हो गया। डी ई की लेंथ कितनी है? मुझे इसकी लेंथ चाहिए। मिली जुली सरकार है, आप बताते जाए मैं करता जाऊंगा। कुछ तो कहीं ना मिलजुल के कुछ तो बन ही जाएगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। बोले जी। कुछ ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, कुछ फाइंडिंग्स हैं। सर हम O2 को D और E से ज्वाइन कर सकते हैं। O2 को D और E से ज्वाइन कर देते हैं। ओके सर ये दोनों इक्वल हो गए। यस। क्योंकि रेडियस है। और क्या करें भाई? इसको ज्वाइन कर दूं जी। देखो AC टेंजेंट है, इसका कुछ यूज किया आपने अभी तक? कुछ नहीं किया ना। वो बीच से 90 डिग्री आ जाएगा, तो उसको ज्वाइन करो ना, तभी तो पता चलेगा ये। ठीक है, और ये टेंजेंट है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, है ना, प्रॉपर्टी क्या होती है? सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो बाइसेक्ट करेगा। यस। एग्रीड? यस। अब दिमाग लगाएं, अब क्या करना चाहिए। ये सारे के सारे सर्कल आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी, वेरी गुड। तो कुछ थोड़ी और हेल्प करें। ये वाली जो फुल लेंथ है ये कितनी है बताओ? 25 सेंटीमीटर। ये देखो आधे लोग तो अभी मिस्टेक कर रहे हैं। 25 सेंटीमीटर है ना, 25 सेंटीमीटर। और ये लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ट्राइंगल है इसमें हमें ये लेंथ तो पता है 5 सेंटीमीटर। यस। है ना, मुझे अगर ये लेंथ पता चल जाए तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल लगाएंगे, है ना। किसने बताया था अभी सिमिलर ट्राइंगल? ट्राइंगल AO3C is similar to triangle AO2 and M। ठीक है, तो रेशियो ऑफ साइड हमारी 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर है, कॉरस्पॉन्डिंग वाली साइड्स, है ना। तो ऐसे ही फिर ये वाली साइड कितनी है? ये तो 5 सेंटीमीटर, 5 by MO2। 5 by MO2।
है ना। तो यहाँ से आप MO2 निकालें और फिर आप इस ट्राइंगल में आप उसको यूज करें टू गेट ME। ME का डबल करेंगे तो DE आ जाएगा आपका। सर सिमिलर ट्रायंगल की बस इतनी प्रॉपर्टी होती है ना कि उसकी हाइट और साइड की रेशियो इक्वल होती है। हाँ, सिमिलर ट्राइंगल की बस यही प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर अगर आप ट्राइंगल देखेंगे तो ये हमारा एक ट्राइंगल ऐसे बन रहा था बेटा, और एक ट्राइंगल ऐसे बन रहा था। हाँ जी, तो मतलब यहाँ पर इन दोनों साइड की रेशो ये कितनी है, 25/15 ना। बड़े वाले की 25 है, छोटे वाले की 15 है। ये किसके इक्वल होगी, इन दोनों साइड की रेशो के। ये 5 है और ये x है। x मतलब MO'। समझ में आया ये? आंसर सर 8 होगा। हाँ जी, यस 8। हाँ जी, 8 सेंटीमीटर। हाँ जी, ठीक है जी। चलो लेट्स एंड द सेशन एंड विल हैव अ क्लास। कल फ्राइडे है, कल क्लास नहीं है। सैटरडे एंड संडे दोनों दिन क्लास रहेगी, ज्योमेट्री की क्लास रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा काउंट कर लेना कितने क्वेश्चन हुए हैं। आई थिंक 15-20 क्वेश्चन हुए हैं। आई विल पोस्ट फ्यू ऑन सॉक्रेटिव, और सैटरडे संडे को विल अगेन टेक ज्योमेट्री। सर आप मेरा डाउट कब लोगे? हाँ, रियान का डाउट आपने पोस्ट कर दिया था ग्रुप पर बेटा? सर ये सर ग्रुप पे कर दिया था एनपी वाले पे। एक मिनट सर। हाँ जी बेटा। हाँ सर, आपने बोला था आप जो 9th और 10th की फिजिक्स है उसका एक बार रिवीजन लोगे। हाँ बिल्कुल लेंगे। और सर जो साउंड है उसकी वीडियोस भेज देना, जो साउंड चैप्टर है। साउंड वाले ही भूल गया मैं, साउंड की क्लास भी होनी है। ठीक है, लेट मी शेड्यूल इट, है ना। मैं शेड्यूल करके करता हूँ उसे। सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। हाँ, आई विल सेंड टुडेस रिकॉर्डिंग, और आगे थोड़ा सा दशहरा आएगा तो उसमें भी चीजों को हम थोड़ा और कवर अप कर लेंगे। ठीक है, और सर एसएसटी वाली क्लास की भी भेज देना रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है भाई। आप एक बार रियान ने एक क्वेश्चन भेजा था, मैंने ग्रुप पर पोस्ट किया था, किसी ने आंसर नहीं दिया है। तो क्वेश्चन है, वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट मशीन when given an input line of words and numbers rearrange them following particular rule in each subject। बेटा यहाँ पर एक रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सभी असेस कर पा रहे हैं? अपना व्हाट्सएप पे है ना क्वेश्चन? हाँ सर। मैं यहाँ पर क्या करूँ, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, है ना। लेट मी शेयर द स्क्रीन। 1 मिनट, शेयर स्क्रीन एंड 1 मिनट हो गया, इसको थोड़ा इधर वो तो कर पहले देते हैं। हाँ जी बेटा। सर पहले ही है शेयर। ना दूसरी स्क्रीन है। ये कौन सा है? व्हाट्सएप वेब शेयर। आ रही है क्या आपको पास स्क्रीन? यस दिख रहा है। ओके, अब मुझे पता नहीं है इस पे मैं लिख कैसे पाऊंगा, बट एनीवे, इनपुट इज ब्लॉक 16, अलार्म 256, बॉटल 64, टी 121, लैपटॉप 4। तो ये जो हमने इनपुट डाला है, इस इनपुट में स्टेप 1 से वो स्टेप 4 तक जा रहा है। अगर आप स्टेप 1 से स्टेप 4 तक देखेंगे तो जो आपके नंबर्स हैं, है ना, वो सारे के सारे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं। और डिसेंडिंग में कैसे अरेंज हो रहे हैं कि वो 256 पहले लेफ्ट में गया और 16 राइट में, फिर उसके बाद 121 जो है वो सबसे लेफ्ट में आ गया। तो नंबर्स कैसे अरेंज हो रहे हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो लेफ्ट में जाता जा रहा है, बाकी सारे नंबर अनटच हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको उठाकर लेफ्ट में डालना है आपको। पहले वर्ड आएगा, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, ऐसे होगा। और जो प्रोग्राम है
प्रोग्राम सबसे बड़ा नंबर पहले ढूंढता है कौन सा है और उसको इवन प्लेस पर डाल देता है। वो समझ गए आप? तो प्रोग्राम ने पहले सबसे बड़ा नंबर 256 ढूंढा, उसको इवन प्लेस 2 पर डाल दिया। फिर दूसरा बड़ा नंबर ढूंढा 64, उसको इवन प्लेस 4 पर डाला। और जो पुराने नंबर थे वो अपना धीरे धीरे वो राइट में शिफ्ट हो रहे हैं, सिर्फ राइट में शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी पोजीशन अदरवाइज जो है वो आगे पीछे नहीं कर रहा वो। ठीक है, नंबर्स क्लियर है सबको? यस सर। नो सर समझ नहीं आ रहा इवन प्लेस पे अरेंज करना मतलब क्या? अच्छा बेटा, ये जितने भी नंबर है ना, सिर्फ नंबर लिख लो आप। खाली नंबर लिखोगे तो नंबर्स कैसे आ रहे हैं? 16, 256, 64, 121, 4, यही है। यस ठीक है, अब इसमें वो क्या कर रहा है, एक मिनट, लेट मी सी। सर आप एनोटेट कर लो। कैसे करूं भाई? सर वो ऊपर ग्रीन बार ऊपर से, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये जो आपके बेटा नंबर है ना 16, 256, 64, 121 एंड 4, तो इसमें पहले सबसे बड़ा नंबर वो उठाकर यहाँ डाला हमने, और बाकियों को ये जो 16 है इसको सिंपली राइट में शिफ्ट कर दिया हमने। ठीक है, फिर दूसरा सबसे बड़ा नंबर 121 था, इजंट इट? ये जो 121 था इसको फिर हमने उठाकर डाला यहाँ पर। समझ में आया यहाँ तक? यस यस नंबर्स तो क्लियर है आपको? नंबर्स कैसे अरेंज होंगे? यस ओके 1 मिनट। हाँ जी, अब उसके बाद आ जाओ वर्ड्स पर। वर्ड्स पे ढूंढो क्या चल रहा है वर्ड्स में। ये क्या हो गया? ओके, तो वर्ड्स में अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे बड़ा वर्ड तो करके नहीं आ रहा है, सबसे नीचे में देख लो और अब देखो इनके बीच में कुछ अरेंजमेंट बन रही है या नहीं बन रही है। सर ना डिसेंडिंग है ना असेंडिंग है। सर नहीं है कोई अरेंजमेंट। एक मिनट, सबसे राइट वाला वर्ड जो है वो सबसे लेफ्ट में चला गया है ना? फिर उसके बाद जो है अलार्म आया। सर उसके बाद अरेंजमेंट है असेंडिंग में। एक मिनट, लैपटॉप, अलार्म, लॉक, बॉटल, टी। सो डिक्शनरी वाइज सबसे राइट वाला वर्ड भी नहीं है। कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर, कैपिटल, स्मॉल, फिर स्मॉल आ गया है। दिस इज एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर मेरा जो वो मतलब जिसके लिए निकालना है वो बैग 9 माउंट, सर उसका ऑर्डर तो बन गया बट फिर 29 जो क्वेश्चन गिवन है सर उसका मतलब पेनल्टीमेट का क्या मतलब होता है? पेनल्टीमेट में सेकंड लास्ट स्टेप। ओके मतलब ये पूरा अरेंज करने में आपको कितने स्टेप लगे है ना, तो उसमें सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा था? पूरे स्टेप करने में 5 लगे तो सेकंड लास्ट हुआ स्टेप 4। ओके सर। लैपटॉप राइट, सबसे राइट वाला, फिर सबसे लेफ्ट से सेकंड, थर्ड, नहीं बनी बात है ना। वर्ड्स में कुछ वो नहीं बन रहा है पैटर्न। लेटर्स में 6 लेटर विद कैपिटल। सर ये कोई नंबर सीरीज का क्वेश्चन है? बेटा नंबर सीरीज नहीं, दिस इज जस्ट अ प्रोग्राम। आपको ये बस फाइंड करना है कि इनके पीछे क्या लॉजिक चल रहा है ना, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। सर मेरा उसका आउटपुट आ गया सर, जो इनपुट गिवन है नीचे। क्या है आउटपुट? सर आउटपुट आया सर कप 225, बैग 200। आपने कैसे मतलब कब पाया? सर आपने मतलब सेकंड लास्ट वर्ड आ नहीं रहा है। बेटा ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है कि ऊपर मतलब वो ऊपर वाला सेकंड लास्ट है ना, इसके पीछे कोई लॉजिक, हमेशा एक लॉजिक रहेगा कि सबसे पहले लैपटॉप सबसे लेफ्ट में क्यों गया है, कि भाई लैपटॉप सबसे लास्ट वाला वर्ड था, उसको सबसे पहले आपने पहुंचा दिया। फिर उसके बाद जो है फिर आपने सारे वर्ड्स यहाँ आपके राइट में शिफ्ट हो गए। उसके बाद आपने अलार्म को पहुंचाया यहाँ पर, सारे वर्ड्स राइट में शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद आपने ब्लॉक बॉटल टी, उसको तो आपने टच ही नहीं किया ना, ब्लॉक बॉटल टी, क्योंकि वो ऑलरेडी अरेंज थे। यस आप समझो है ना, वो ऑलरेडी अरेंज है, इसलिए उनको आपको टच करना ही नहीं पड़ा। तो कहानी वहीं रुक जाती है अगर सारी चीजें अपने आपस में नॉर्मल उसमें अरेंज होती तो। सर ये क्या प्राइस के हिसाब से हो सकता है, एवरेज जनरल प्राइस के हिसाब से? एवरेज सर जो जनरल प्राइस होगा, जैसे लैपटॉप सबसे महंगा है, फिर अलार्म क्लॉक, फिर एक नहीं नहीं ब्लॉक। नहीं 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 भाई, नहीं ऐसा नहीं है। वी डोंट नो, आप जनरलाइज नहीं कर सकते ना कि कितना महंगा क्या चीज है, ठीक है ना। सो पर सबसे कम चीज को सबसे ज्यादा लेफ्ट में। इट इज नेवर विद द ऑब्जेक्ट है ना, इट इज ऑलवेज विद द वर्ड। आप वर्ड से जाएंगे, नहीं तो नीचे में माउस का क्या प्राइस लगाएंगे आप। सर लैपटॉप के बाद तो सारे अल्फाबेट उसमें आ रहे हैं सर, ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है सब, तो लैपटॉप तो नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि ये प्रोग्राम का स्टार्ट एक्चुअली में 256 से हो रहा है और एंड लैपटॉप पे हो रहा है? क्या चीज? मतलब सर जो स्टार्ट है वो हम लोग 256 से कंसीडर करें और एंड लैपटॉप पे कंसीडर करें, तो फिर उस हिसाब से अल्फाबेटिकल नहीं, उससे नहीं होगा सर। नहीं, लेट मी वर्क इट आउट है ना, मैं आपको उस पे आंसर करता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पर आंसर करता हूँ मैं आपको। ओके सर। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन, बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट। सर थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, sir. वेलकम, गुड नाइट।